आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सर्किट हाउस एरिया समेत शहरी इलाकों में जमीन की नई दर लागू। जमीन के लिए नए रेट 1 अगस्त से होंगे लागू। डोबो पुल से भुइयाडी निवासी एक युवती ने लगाई छलांग। स्थानीय तैराकों की मदद से पुलिस युवती की तलाश में जुटी। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। सत्र में तय किए गए कुल 5 कार्य दिवस। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में सर्किट हाउस एरिया में जमीन की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इस इलाके में मुख्य सड़क के आसपास कमर्शियल जमीन 54.72 लाख प्रति डिसमिल हो गई है। इसी तरह आवासीय जमीन का रेट 27,36,300 प्रति डिसमिल है। साक्षी क्षेत्र की भी जमीन काफी महंगी हुई है। जमीन के लिए नए रेट 1 अगस्त से लागू होंगे और इन्हीं रेट पर रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री कार्यालय ने जमशेदपुर के साथ ही जिले के नगरीय इलाकों और सेंसस टाउन में इस साल सर्किल रेट बढ़ाए हैं। जमशेदपुर में निबंधन विभाग ने संपत्ति के दाम 20% तक बढ़ाए हैं। जमीन के दाम में 20% तक वृद्धि की गई है, जबकि इमारत की कीमतें 10% तक बढ़ी हैं। यह जानकारी रजिस्ट्री ऑफिस में नवनियुक्त सब रजिस्ट्रार उज्जवल मिंज ने दी है। उन्होंने बताया कि बढ़े हुए रेट 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। 1 अगस्त से इसी रेट पर संपत्ति की रजिस्ट्री होगी। गुरुवार को रजिस्ट्री ऑफिस में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ लगी रही। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित डोमुहानी डोबो पुल पर शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती ने पुल से नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद पुल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। युवती की पहचान भुइयाडी निवासी सुमित्रा प्रामाणिक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपनी सहेली के साथ डोमुहानी घूमने आई थी। इसी दौरान अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। फोन पर बहस के बाद युवती ने अचानक पुल में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही सोनारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस स्थानीय मछुआरों की मदद से नदी में युवती की तलाश कर रही है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज यानी 1 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है। 7 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस तय किए गए हैं। आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत 1 अगस्त दिन यानी आज शुक्रवार से शुरू हो रही है। आज के दिन अगर कोई नए सदस्य होंगे तो वे शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करेंगे। इसके बाद राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी। सत्र के पहले दिन ही दिवंगत नेताओं या अन्य शख्सियतों के प्रति शोक प्रकाश भी पढ़ा जाएगा। 2 और 3 अगस्त यानी शनिवार और रविवार को विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी। इस दिन प्रश्नकाल के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक बजट को सभा पटल पर रखा जाएगा। 5 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद अनुपूरक बजट पर विस्तृत वाद विवाद होगा। 6 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधायकों पर चर्चा होगी। साथ ही अन्य सरकारी कार्यों को भी निपटाया जाएगा। 7 अगस्त को सत्र का आखिरी दिन होगा। प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधायकों के साथ साथ गैर सरकारी संकल्पों पर भी चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर इस मानसून सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस तय किए गए हैं। देखना होगा कि इन 5 दिनों में सरकार और विपक्ष जनता से जुड़े कितने अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक और आतंक पर करारा हमला बोला, तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा किया है। आइए सबसे पहले चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई की ओर और आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर देश के शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमले रोकने की गुहार लगाई थी। वहीं प्रधानमंत्री ने गर्व भी जताया है और कहा है कि इस बार कोई भी वैश्विक ताकत भारत को ऑपरेशन रोकने की सलाह देने नहीं आई। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकारों ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने की छूट दे रखी थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आक्रामक अंदाज में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव की जानकारी दी और विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले में शामिल 26 निर्दोष लोगों की हत्या के दोषियों को मार गिराया गया। अब तक 23 आतंकी मारे गए, लेकिन इस कार्रवाई में हमारे 3 जवान भी शहीद हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तर्ज कसते हुए कहा है कि राहुल बाबा सेना को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। कांग्रेस आतंकियों को बचाने का रवैया अपना रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी तीखे हमला करते हुए सरकार पर
सेना का PR टूल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, अगर 30 महीने से ऑपरेशन की तैयारी थी तो 26 निर्दोष क्यों मारे गए? अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना ही था तो 1971 की तरह पूरे पाकिस्तान में घुसकर सिखाते। अपने सवालों के साथ साथ राहुल ने कहा कि विपक्ष की भूमिका को खारिज नहीं किया जा सकता, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक के लिए अमित शाह जिम्मेदार है। रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। आतंकवाद के नाम पर सिर्फ PR नहीं चलेगा। वही सांसद का माहौल वॉकआउट नारेबाजी पोस्टर तक पहुंच गया। 30 और 31 जुलाई दोनों दिन सांसद का माहौल गर्मा गया। पहले दिन अमित शाह ने विपक्ष को ललकारा और उन्होंने कहा कि जब मुझसे निपट रहे हो तो प्रधानमंत्री को क्यों बुला रहे हो, और अगर बुलाओगे तो तकलीफ होगी। वहीं विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको सांसद के दूसरे दिन बहस के बारे में बताते हैं कि दूसरे दिन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 16 घंटे की बहस के बाद भी प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आया। यह जनता और सांसद का अपमान है। प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ट्रंप पूरा सच बता देगा। विपक्ष के सवाल पर शाह ने कहा है कि ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई और विपक्ष इस मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति कर रहा है। तो सांसद में इस बार सुरक्षा, जवाबदेही और राजनीतिक रणनीतियों की खुलकर भिड़ंत देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह बहस और क्या मोड़ लेती है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने डॉक्टरों को हाथ पैर वाले भगवान बताते हुए उनकी भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताई है। उन्होंने कहा है कि भगवान बिना हाथ पैर के होते हैं, लेकिन आप सब हाथ पैर वाले भगवान हैं। लोग गीता और वेदों से ज्यादा डॉक्टरों की सलाह पर विश्वास करते हैं। इस खास मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि जब 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स देवघर का शिलान्यास किया था, तब वे झारखंड की राज्यपाल थी और अब पहले दीक्षा समारोह में गवाह बनकर गौरव महसूस कर रही हैं। एम्स देवघर की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि बीते 6 सालों में संस्थान ने 5 आदिवासी गांवों को गोद लिया है और वहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी गांवों को गोद लिया जाएगा और हेल्थ सिस्टम बेहतर होगा। भोलेनाथ की नगरी देवघर में बना यह एम्स अब न केवल डॉक्टर तैयार कर रहा है, बल्कि समाज को स्वास्थ्य का वरदान भी दे रहा है। राष्ट्रपति की प्रेरणा से यह पहल और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक सत्र 2017-20, 2018-21, 2019-22, 2020-23, 2021-24 के पास आउट विद्यार्थियों के लिए JEE विषय के दूसरे पेपर की परीक्षा आयोजित करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद छात्र संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इस परीक्षा के बाद भी पूर्व के प्रमाण पत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अलग से सिर्फ 4 विषय का मार्कशीट छात्रों को दिया जाएगा। छात्रों को इसी बिंदु पर आपत्ति है। उनका कहना है कि किसी नौकरी में 2 प्रमाण पत्र ले जाने पर उन्हें फर्जी बोला जाएगा, क्योंकि ऐसा देश के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होता है। इससे संबंधित अपनी आपत्तियों को लेकर छात्रों ने वर्कर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP महालिक का घेराव किया और अपनी मांगों से अवगत कराया। घेराव के दौरान हेमंत पाठक, साहेब बागती, जगदीप सिंह, सरफुद्दीन उर्फ बाबू, अंजलि कुमारी, संगीता कुमारी, पार्वती कुमारी, पूजा कुमारी, आरोही कुमारी आदि उपस्थित थी। जब छात्रों ने अपने पूर्व सत्र में अपनी परीक्षा के लिए पूरी परीक्षा फीस दी थी, तो छात्रों के पास हो जाने पर इस परीक्षा के आयोजन के लिए 480 रुपए का शुल्क क्यों लिया जा रहा है? छात्रों को बिना शुल्क फॉर्म भरने दिया जाए। इस परीक्षा के बाद छात्रों के भविष्य को देखते हुए पुराने मार्कशीट को वापस लेकर नए मार्कशीट में छूटे विषय और नंबर को शामिल किया जाए। विश्वविद्यालय पहले इस परीक्षा की पूरी तैयारी कर ले, इसके बाद परीक्षा ले। अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा में फेल होता है तो उसकी परीक्षा दोबारा ली जाए। जिन छात्रों ने महाविद्यालय से CLC लिया है और माइग्रेशन ले लिया है, क्या वैसे छात्रों की परीक्षा वैध मानी जाएगी? इस पर विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय छात्रों के साथ शेयर करें। ये सभी प्रमुख मांगे छात्रों ने की हैं।
जनता दल यूनाइटेड के बर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष महेश कुमार सिंह ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बर्मा माइंस एवं टेल्को की जन समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक से दिव्यांगों को अंत्योदय योजना के तहत राशन मिलने में परेशानी हो रही है। दिव्यांगों को ऑफलाइन राशन दिए जाने की मांग जदयू नेता ने की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बर्मा माइंस, टेल्को, लक्ष्मी नगर, जेमको, बेनिफिट, रामाधीन बगान, ग्वाला बस्ती, महानंद बस्ती आदि में कचरा उठाव का काम नहीं होता है। उसके कारण गंदगी फैली है और मलेरिया, डेंगू फैलने की आशंका बनी रहती है। महेश कुमार ने डीसी से कहा है कि विभिन्न बस्तियों में कचरा उठाव सही तरीका से नहीं होता है। इसकी उचित व्यवस्था करने का आग्रह उन्होंने जिला प्रशासन से किया है। जिला उपायुक्त में 21 सूत्री मांगों को हम लोग ने एक ज्ञापन दिया है। हमारे पूर्वी विधानसभा के जितनी जन समस्याएं हैं उनके समस्याओं का निदान के लिए हम लोग ने माननीय अपने यहाँ के विधायक जो हैं विधायक हम लोग का जो यहाँ के उपायुक्त हैं, हम लोग मिले, उनसे सारी समस्याओं को उनको अवगत कराएं। हमने लिखित आवेदन भी दिया है और उस पर वो बोले हैं कि बहुत जल्द बबलू जी इसको मैं विजिट करूँगा और मैं इस समस्या का निदान जल्द से जल्द करूँगा। मैंने सर को रिक्वेस्ट भी किया कि सर आप एक बार सभी आश्रमों का, भारतवारी हो चाहे आपके बर्मा माइंस क्षेत्र हो, जितने कुष्ठ आश्रम है उस सभी आश्रमों का एक बार आप विजिट कर लेंगे तो वहाँ के लोग हालात से रूबरू हो जाएंगे। समस्या जैसे हमारे बर्मा माइंस में अवैध पार्किंग होना, ट्यूब डिवीजन के आसपास के क्षेत्र में अवैध ट्रक का पार्किंग रहना, बस्ती एरिया में कचरा ना उठाव होना, क्षेत्रों की समस्या, हमारी सरकारी लाइटें जितनी भी जेनेसी द्वारा जो लगी है आज वो बंद पड़ी हुई है, स्ट्रीट लाइटें जितनी हैं वो भी बंद पड़ी हुई हैं। मैंने जेनेसी को आवेदन भी दिया है कि हाईमास्ट लाइट आज से 8-10 महीना पहले खुल के ले गए थे वो भी ना देना, उसको भी ना रिपेयर करके लगाना, ये सारी समस्या है। रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए डाक विभाग ने सेबू मंडल की बहनों को एक अनोखा तोहफा देने का निर्णय लिया है। सीनियर पोस्टल सुपरिटेंडेंट उदयभान सिंह के निर्देश पर इस बार रविवार को भी डाकघर खुले रहेंगे ताकि बहनें अपने भाइयों को समय पर राखी भेज सके। जमशेदपुर प्रधान डाकघर और चाईबासा प्रधान डाकघर रविवार को आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। डाक विभाग ने राखी की बुकिंग के लिए विशेष काउंटर स्थापित किए हैं जहां बहनें सरल प्रक्रिया के तहत राखी भेज सकती हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि राखी गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचे जिससे बहनों की भावनाएं सही समय पर उनके भाई तक पहुंच सके। वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदयभान सिंह ने बताया कि डाक विभाग न केवल पत्र और पार्सल भेजने का माध्यम है बल्कि यह लोगों की भावनाओं को जोड़ने का सेतु भी है। उन्होंने कहा, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते की डोर को मजबूत करता है। हमारी कोशिश है कि कोई बहन इस पावन अवसर पर सिर्फ समय की कमी के कारण राखी न भेज पाने से वंचित न रहे। जिला खनन विभाग की टीम ने शुक्रवार को सरायकेला थाना क्षेत्र के नया पुलिया और आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गौरी सापड़ा सहित अन्य संभावित स्थलों पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक अवैध बालू लदे वाहन को जब्त किया गया। खनन विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई खनिज अधिनियम एवं परिवहन नियमों के उल्लंघन के तहत की गई है। जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति ने कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन लगातार औचक निरीक्षण कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सावन में धार्मिक आस्था का फायदा उठाने वाले तस्करों पर वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। हजारीबाग के चौपारण में गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयनी क्षेत्र से अवैध रूप से बेलपत्र लादकर बंगाल ले जा रही एक प्राइवेट बस को पकड़ा गया है। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने थाना चौपारण के पास रात में नाकाबंदी की थी। इस दौरान सिमरन नामक बस की जांच में ताजा तोड़े गए बड़ी मात्रा में बेलपत्र बरामद किए गए, जिन्हें सावन के दौरान बंगाल के मंदिरों और बाजारों में ऊंचे दाम पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार बेलपत्र का कारोबार कोलकाता के बाबूघाट फूल माला मंडी में बड़े पैमाने पर होता है, जहां इसकी भारी मांग रहती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 4-5 सालों से बेलपत्र की अवैध तुड़ाई और तस्करी का कारोबार चल रहा है। पहली बार विभाग ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे तस्करों में हड़कंप मच गया है। बिहार में एसआईआर को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब केंद्र सरकार की एजेंट बन चुकी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव को लेकर जो एसआईआर निकाला गया है वह हजारों वोटरों को मतदान से वंचित कर देगा। इसका सबसे अधिक असर बुजुर्ग और दलित वर्ग के वोटरों पर पड़ेगा। कुणाल सारंगी ने कहा कि एसआईआर की वजह से वे वोटर वोट नहीं दे सकेंगे जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। उन्होंने दोहराया कि महागठबंधन इस फैसले का विरोध बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में करेगा। उनका आरोप है कि जब जब चुनाव आते हैं तब केंद्र सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं का गलत उपयोग करने लगती है। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि इस बार जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि लोकतंत्र से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर अचानक हड़ताल पर चले गए। अस्पताल स्टाफ ने चर्चित नेता आनंद मोहन के पुत्र एवं शिवहर से विधायक चेतन आनंद पर सुरक्षा कर्मियों से मारपीट करने और रेजिडेंट डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चेतन आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर विधायक की ओर से फुलवारी थाने में एम्स स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब यह माहौल गर्माता नजर आ रहा है। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर हड़ताल की जानकारी दी। डॉक्टरों ने कहा कि 30 जुलाई को रात लगभग 11 बजे ट्रॉमा सेंटर परिसर में मारपीट की घटना हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवहर विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह और उनके हथियारबंद गार्ड जबरन अस्पताल परिसर में घुस आए। फिर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की और हथियार लहराते हुए ड्यूटी पर मौजूद रेजिडेंट डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टरों का दावा है कि इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद विधायक के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई। उन्होंने एम्स प्रशासन पर स्टाफ की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाने पर भी सवाल उठाए। डॉक्टरों का कहना है कि इस घटना के बाद से उनमें डर का माहौल है और वे लाचार नजर आ रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी एवं गार्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती और अस्पताल में उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उनकी मांगे नहीं माने जाने पर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा भी ठप करने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन एवं शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद के विधायक बेटे चेतन ने गुरुवार को पटना के फुलवारी थाने में शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने एम्स स्टाफ पर मारपीट करने और आधे घंटे तक बंधक बनाए रखने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि विधायक चेतन आनंद अपनी पत्नी के साथ बुधवार रात को अंकित शर्मा नाम के किसी करीबी व्यक्ति से मिलने आए थे। तभी उनका रेजिडेंट डॉक्टर और गार्ड से विवाद हो गया था। एम्स प्रशासन ने विधायक की पिटाई के बाद से इनकार किया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।